शहजाद पूनावाला जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि ढोंगी राष्ट्रवाद में बीजेपी को पीएचडी हासिल है। इस पर क्या जवाब देंगे आप कांग्रेस को? चित्रा जी, 100 चूहे खाकर कांग्रेस पार्टी हज को चली। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पहले उनके आरोपों का जवाब देता हूं और फिर कुछ प्रमाण आपके सामने रखता हूं। इनका आरोप है कि जम्मू कश्मीर में कोई आतंकवादी हमारी पार्टी से जुड़ा है और राजस्थान में जो आईसिस स्टाइल एग्जीक्यूशन करने वाले वो हमारी पार्टी से जुड़े हैं। मैं आपको राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते इस आरोप का खंडन करता हूं। रविंदर रायना हमारे वहां के राज्य के अध्यक्ष है, उन्होंने भी कहा है कि कोई ऐसी ज्वाइनिंग इन दोनों की नहीं की गई है। ये पत्रकार के भेस में आते थे और वहां पर फोटो खिंचवाते थे वगैरह वगैरह। और हमारे यहाँ पर अध्यक्ष जो है अपॉइंटमेंट का लेटर देता है, कोई माइनॉरिटी सेल का या कोई व्यक्ति अपॉइंट नहीं कर सकता। हमारे यहाँ से अध्यक्ष का, राजस्थान के अध्यक्ष का या जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष का कोई ना प्रेस रिलीज है ना कोई लेटर है ज्वाइनिंग का इनका। तो ये पूर्ण तरीके से ये लोग बेबुनियाद आरोप लगा रहे। पर अगर इनका आरोप फोटोग्राफ के बेसिस पर है, चलिए 1 मिनट के लिए मान लेते कि फोटोग्राफ किसी ने गुलाबचंद कटारिया के साथ ली, चलिए तो ये एक फोटोग्राफ देखिएगा, ध्यान से दिखाऊंगा मैं आपको। ये फोटोग्राफ देखिए, आतंकवादी प्रधानमंत्री के साथ है, वो भी उसके कार्यालय में। तो इसके ऊपर क्या कहेगी कांग्रेस पार्टी? दूसरी बात, मैं और फोटो दिखा रहा हूं, प्लीज अभी रुक जाइए। ये सलमान खुर्शीद ने किस प्रकार से सोनिया गांधी रो रही थी, ये सलमान खुर्शीद का आज तक का बयान है, चेंज नहीं किया उन्होंने, कि वो बाटला हाउस एनकाउंटर के आतंकियों के लिए रो रही थी। ये फैक्ट है, टाइम्स ऑफ इंडिया और बाकी जगह रिपोर्टेड है। सॉरी, ठीक से स्क्रीन पर दिखाई नहीं दे रहा है। जाकिर नायक की फाउंडेशन ने आरजीएफ को 50 लाख का चंदा दिया है, वो उनके बैलेंस शीट में है। थोड़ा सा व्हाइट बैलेंस करेक्ट कर दीजिएगा। ये असलम शेख जो महाराष्ट्र की सरकार में मंत्री थे हाल ही तक, उन्होंने याकूब मेमन की पैरवी करते हुए पत्र लिखा था कि याकूब मेमन को फांसी की सजा ना हो। आपको पता है कि अफजल गुरु के पैरवी करने वाले लोगों के लिए राहुल गांधी स्वयं खड़े हो गए थे। हाफिज सईद ने खुद बोला था कांग्रेस बहुत अच्छी पार्टी है। नहीं, वो मुस्कुराने का उनको अधिकार है। अभी तो उन्होंने शिंजो आबे के मृत्यु को भी राजनीतिकरण करने का प्रयास किया है, तो ये उनकी फितरत है। परंतु मैं आखिरी में केवल इतना पूछना चाहता हूं, अगर फोटोग्राफ के बुनियाद पर कांग्रेस का ये आरोप है कि वो हमारा सदस्य है, तो फिर हमारा आरोप ये है कि यासीन मलिक कांग्रेस पार्टी के सदस्य है, क्योंकि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यालय में उनके साथ उनकी फोटो है। इसके अलावा अफजल गुरु के समर्थकों को इन्होंने पार्टी में लिया है। इन्होंने इसके अलावा किस प्रकार से हाफिज सईद इनकी तारीफ करते हैं, याकूब मेमन जो आतंकवादी सुप्रीम कोर्ट से घोषित हुआ है, मंत्री उनके सदस्य है महाराष्ट्र के, उन्होंने पत्र लिखकर कहा था कि इनको फांसी की सजा ना हो। तो इसके ऊपर भी पहले जवाब दे दे। और आप तो याद सुरेंद्र राजपूत जी, उन्होंने अपने जवाब की पहली लाइन में ही कहा कि 100 चूहे खाकर कांग्रेस हज को चली, और तमाम सिलसिलेवार तरीके से वो आपको आईना भी दिखा रहे हैं कुछ तस्वीरों के जरिए। जवाब दीजिए इस पर आप। और आतंकवाद के मुद्दे पर भी क्या इस देश के भीतर तेरा और मेरा होगा? सुरेंद्र राजपूत जी। चित्रा जी, पहले तो चलिए, अब शहजाद साहब बड़े आदमी हैं, इन्होंने फोटो दिखा के किया और इन्होंने कहा फोटो दिखाने की, हम नहीं फोटो दिखाते। हम आपको इन्हीं की जो बात कर रहे हैं अफजल गुरु की, कहते हैं ना कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। जिन 7 पीडीपी के लड़कों ने यह नारा लगाया था और जो पीडीपी अफजल गुरु को एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मानती है, 4.5 साल तक इन्होंने सरकार चलाई उस अफजल गुरु को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मानने वालों के साथ में। एक बात जहां पर ये स्वयं कहते हैं। दूसरी बात, आप आ जाइए वहीं पर कि बुरहान वानी नाम का इतना बड़ा आतंकवादी, उसके घर में भारतीय जनता पार्टी का उप मुख्यमंत्री 30 लाख रुपए लेकर के गया था कि साहब गलती से मार दिया, क्षमा, अब ये तो हमारा हीरो है। ये भारतीय जनता पार्टी का उप मुख्यमंत्री, इधर उधर की बात नहीं मैं कर रहा हूं। तीसरी बात जब आ जाइए कि पूरे आजाद हिंदुस्तान में आईएसआई अगर कभी हिंदुस्तान की जमीन पर कदम रखा तो पठानकोट में। चौथी बात आप आ जाइए कि बाकायदा उसकी आईडी नंबर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता के साथ में जो रविंद्र रैना के साथ में फोटोज हैं, वो आपने भी देखी होंगी, सोशल मीडिया पर भी है। गुलाब चंद कटारिया का पोलिंग एजेंट था रियाज अत्तारी, पोलिंग एजेंट, किसी और की तो बात छोड़ दीजिए। इसके बाद आप आ जाइए ध्रुव सक्सेना के ऊपर आईटी सेल का नॉन सदस्य और आईएसआई का नॉन मेंबर। ठीक है, हम नहीं कह रहे, ये आपकी एनआईए कहती है। हाँ। इसके बाद आप आ जाइए, एक नहीं मैं आपको 1000, इन लोगों के पास इनका प्रलाप शुरू होता है सोनिया गांधी जी से और खत्म भी होता है सोनिया गांधी के ऊपर। बीच में 2 मिनट हमें दे दीजिए, मैं आप बीच में बोल देते हैं, हम डर जाते हैं। मैं आपको इसके बाद में बताता हूं आपसे एक्चुअल में मसला क्या है।
मसला यह है कि भारतीय जनता पार्टी वोट की राजनीति के लिए आतंकवादियों को भी अपने घर में पनाह दे रही है और प्रधानमंत्री जी द्रोण से देख नहीं पा रहे। उन्होंने द्रोण से देखने की कोशिश करी होगी तो हो सकता है उनकी आंखों में किसी ने धूल झोंक दी।